हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है दिस फॉर क्लास 12th। द चैप्टर नेम इज वेव ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। देखिए, इससे पहले हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन हुआ था और उसके बहुत सारे स्पेशल केसेस भी हमने कुछ वीडियो लेक्चर्स में कवर किए थे। तो अब यंग्स डबल स्लिट के जैसा ही अपने पास एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा जिसमें हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करेंगे स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हम क्या है, स्लिट्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रिज्म। दो प्रिज्म लेंगे स्मॉल एंगल जिनके बेस को हम आपस में कांटेक्ट में इस प्रकार से रखेंगे कि उनसे हमें दो कोहेरेंट सोर्सेस मिलेंगे जो आपकी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। देखिए इसमें क्या है, पूरा जो सेटअप है वो किस प्रकार से होता है, ध्यान से देखें आप। इसमें क्या है आपके पास दो आपने प्रिज्म लिए, मान लीजिए एक प्रिज्म आपका ये रहा और दूसरा इसके नीचे। इन दोनों के बेस को मैंने इस तरह से रखा, एक थिन प्रिज्म है आपका जो मैंने बना दिया, ठीक है। यहां पर इसका जो एंगल है प्रिज्म एंगल हो जाएगा ए, इट इज प्रिज्म एंगल। इधर से इसका प्रिज्म एंगल हो गया और सामने आपके पास स्क्रीन होगी, दिस इज सेंट्रल लाइन। अब आपने क्या किया, इस सेंट्रल लाइन पे एक सोर्स रख दिया लाइट का, ठीक है। इट इज सोर्स एस। अब क्या होगा भाई, देखिए इससे लाइट की रे गई मान लीजिए यहां पर, ठीक है, और टकराने के बाद ये हो गई मान लीजिए इस तरह से डेविएट, ठीक है। इधर से गई और ये हो गई आपकी डेविएट लाइक दिस। और ऐसे ही और लाइट की रेज भी होंगी अपने पास। इस तरह से तो बहुत सारी लाइट की रेज हैं। देखिए अब यहां पर हो क्या रहा है, पहले आप ध्यान से ये समझे पूरी कहानी किस तरह से। ये एक मिनट में इसको वापस से बना दो पीछे की ओर, उसके बाद इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इस लाइट की रे को, मान लीजिए यहां पर आकर ये मिल गई है ना। इसको पीछे बढ़ाया मैंने इस लाइट की रे को, यहां पर आकर ऐसे मिल गई है। अब ठीक है, ठीक भाई। देखिए क्या हो रहा है, ये लाइट की रे गई, ये लाइट की रे गई, दोनों गई डेविएट हो गई। इनको पीछे बढ़ाया तो यहां पर आकर इमेज बन गई इस पॉइंट सोर्स एस की, S1 एक इमेज बन गई, ठीक है। एक प्रिज्म से ऊपर वाले प्रिज्म से जो लाइट की रेज रिफ्रैक्ट हुई उनको अगर मैंने पीछे बढ़ाया तो हमारे पास एक इमेज बन गई S1। सिमिलरली ये जो लाइट की रेज हमने ली हैं ये इधर जाके रिफ्रैक्ट हो गई और इनको जब हमने पीछे बढ़ाया तो ये हो गया S2। अब आपके पास दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 एंड S2, these are virtual and coherent sources। और इनसे निकलने वाली लाइट की रेज जब स्क्रीन पर मिलती है, अब यहां से बहुत सारी लाइट की रेज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस सोर्स S1 से एक लाइट की रे ले लेंगे और इस सोर्स S2 से एक लाइट की रे ले लेंगे और जब ये स्क्रीन पर मिलेंगी तो YDSC यानी इंटरफेरेंस पैटर्न आपका प्रोड्यूस होगा जैसे YDSC में हुआ था। सिमिलर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। उसकी भी फ्रिंज विड्थ के बारे में हम जानकारी करेंगे भाई। जो फ्रिंज विड्थ यहां पर है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो फ्रिंज विड्थ बिल्कुल वही सब कुछ रहेगा आपका। अगर आप सेम चीजें एज्यूम करते हो, मान लीजिए डी है आपके पास, ये क्या है भाई डी। स्लिट्स से लेकर स्क्रीन तक की दूरी को हम कैपिटल डी बोलते थे। तो अब मान लीजिए आपके पास दो स्लिट्स हैं S1 S2, बिल्कुल वही पिछला वाला जैसे YDSC किया था हमने। दो S1 S2 स्लिट्स हो गई, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज स्मॉल डी एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी। हम मान लेते हैं स्लिट्स से लेकर प्रिज्म तक की दूरी स्मॉल a है और प्रिज्म से लेकर स्क्रीन तक की दूरी स्मॉल b है,
ठीक भाई, स्मॉल बी है। तो ये सेटअप आपको दिख रहा है। अब कुछ बात समझ में आई। एक सोर्स हो गया एस, दो आपके पास स्मॉल एंगल थिन प्रिज्म थे जिनके बेस को मैंने इस तरह से डाके आपस में रख दिया ताकि ये दो कोहेरेंट सोर्सेस वर्चुअल प्रोड्यूस कर सके, और इन कोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाली लाइट की रेज जब स्क्रीन के किसी एक पॉइंट पर मिलेगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको ऑब्टेन होगा, और उस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होगा वो हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। क्लियर होगी बात? तो ये आपका सेटअप जो है, इस सेटअप को बोलते हैं फ्रेस्नेल्स बाई प्रिज्म। क्या बोलते हैं भाई? फ्रेस्नेल्स बाई प्रिज्म। बाकी हम सारे डेरिवेशंस का कर लेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये आपका सेटअप था जो मैंने आपको भी बता दिया। तो जो बातें वो लिख लेते हैं। When two thin small prism angle having a small prism angle लिखते हैं ना। तो अपने पास दो थिन प्रिज्म होंगे जिनके जो प्रिज्म एंगल है वो काफी स्मॉल है। उनको हम कांटेक्ट में रखते हैं उनके बेसिस के साथ, जैसे कि फिगर में मैंने दिखा रखा है। Then they produces two virtual coherent sources S1 and S2 when light wave falls on these prisms from source S। सोर्स S से जब लाइट की रेज इन प्रिज्म से पड़ती है तो ये प्रिज्म दो वर्चुअल सोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है S1 S2 एंड व्हेन लाइट वेव्स फ्रॉम these sources meet at a point on screen produces interference pattern, produces interference pattern। इंटरफेरेंस पैटर्न ये प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर है भाई? और जो इंटरफेरेंस पैटर्न है हैविंग अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑफ same fringe width of any fringe ये होता है आपका बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी।
चलिए अब हम डी लैम्डा और अपॉन स्मॉल डी को प्रिज्म के एंगल के फॉर्म में तोड़ते हैं, बस ये डेरिवेशन रहेगा आपका। क्लियर है भाई? चलिए तो इतना आप नोट कर लो। अब जो रेज है बीच वाली, इनको मिटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है हमको, बस ये तो समझाने के लिए था कि आपके पास जब ये रेज मिलेंगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपका प्रोड्यूस होगा। अब हम चाहते हैं स्मॉल डी को निकालना और कैपिटल डी को निकालना। क्लियर है भाई? स्मॉल डी और कैपिटल डी को निकालना हम चाहते हैं। देखिए क्या होगा, ये जो लाइट की रेज इधर जा रही थी, इसका हुआ डेविएशन और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है? सिमिलरली जो लाइट इधर पास होगी, इससे भी जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल। क्लियर है भाई? जो एंगल इधर बनेगा यही एंगल आपका लगभग इधर बनेगा, जिसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये जो आपने डिस्टेंस मान रखी है ये स्मॉल a है, तो ट्रायंगल देखिए आपके पास है, इसका नाम रख लेते हैं पॉइंट M और इसका नाम रख लेते हैं पॉइंट N। जहां पर आपके पास M हो गया, ये हो गया आपके पास S1, ये स्मॉल d, ये स्मॉल a, यहां पर एंगल डेल हो गया, ये लगभग आपका 90 है। क्लियर है भाई? हियर ये S है। अब देखिए ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके पास बेस, तो S1S इज इक्वल टू हो जाएगा a tan डेल, और S1S किसके इक्वल है? स्मॉल d के इक्वल, स्मॉल डी नहीं सॉरी dy2 के इक्वल आ जाएगा। ये d नहीं है, dy2 है, d तो ये पूरी है ना, तो ये आपकी सिर्फ dy2 है, आधी जो आएगी वो, यहां से dy2 किसके इक्वल आ जाएगा? a tan डेल के इक्वल, तो d किसके इक्वल आ जाएगा? a tan सॉरी 2a tan डेल के इक्वल आ जाएगा, 2a इंटू tan डेल आ जाएगा। और स्मॉल डेविएशन, अगर डेविएशन ज्यादा ना हुआ हो तो उस केस में tan डेल किसके इक्वल आएगा? लगभग डेल के इक्वल आएगा, तो आपका स्मॉल डी आ जाएगा 2a डेल के इक्वल। ठीक है? एज वी नो फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के लिए डेल आया था म्यू माइनस 1 इंटू ए, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म आता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, हेंस फ्रॉम फर्स्ट आपका जो डी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2a इंटू म्यू माइनस 1, ये तो आ गया आपके पास स्मॉल डी, है ना? एंड फ्रॉम फिगर कैपिटल D इज इक्वल टू आपको दे रखा है a प्लस बी। कैपिटल D क्या दे रखा है? a प्लस बी। कैपिटल D क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स फ्रॉम द स्क्रीन, तो कैपिटल D हो जाएगा आपका a प्लस बी, कैपिटल D हो जाएगा आपके पास a प्लस बी। Hence, if wavelength of light wave from source S is lambda, then fringe width
बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। डी किसके इक्वल था, a प्लस बी के इक्वल, लैम्डा अपॉन में 2 इंटू ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। यहाँ पे कैपिटल लिखना भूल गया मैं, कैपिटल और लिख दिया यहाँ पे इस तरह से, प्रिज्म एंगल भी आएगा ना। ये होती है आपकी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला फॉर फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म सेटअप। इस तरह से आपके पास फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म के सेटअप के लिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ही आ गया। तो कभी कभी डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ पूछ ली जाती है। डिस्टेंस ए बी, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो होगा वो म्यू है, वो आपको दिया होगा क्वेश्चन में। यहाँ पर जो म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, म्यू हो गया आपके पास ये बात है। तो इस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं, चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स क्या बनते हैं, फिर हम देखेंगे लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट, वो क्या था वो भी समझेंगे इसके बाद। तो क्वेश्चन उस प्रकार से है यहाँ पे, आपके पास वही सेटअप है, ठीक है, सामने स्क्रीन हो गई, ये डिस्टेंस b है, यहाँ पर एक सोर्स s दे रखा है आपको, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है a, ये हो गया प्रिज्म एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो जो सारी वैल्यूज है मैं आपको बता देता हूं। जो a है इट इज 20 सेंटीमीटर एंड b इज 80 सेंटीमीटर, और जो प्रिज्म एंगल है आपका वो 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपको वो दे रखा है 1.5। लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम यूज कर रहे हैं वो आपको दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फाइन फ्रिंज विड्थ हमें पता करनी है जो स्क्रीन पर बनेगी वो। तो फॉर्मूला है ही अपने पास, चलिए कर लेते हैं सॉल्व इसको। देखिए बीटा इज इक्वल टू आएगा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था जो सोर्सेज बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं, सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। तो एक लाइट की आप यहां से ले लो और एक लाइट की आप यहां से ले लो, ये मान लीजिए इस तरह से लेगी और ये मान लीजिए आपकी इस तरह से लेगी। अब यहाँ पर जो सोर्सेज आपके बनेंगे मैं इसको मिटा देता हूँ, वैल्यूज आप नोट कर लोगे, a 20 था और b क्या था आपके पास 80 था, a 1 डिग्री था। यहाँ पे एक सोर्स हो गया आपके पास S1, ये आपके पास वर्चुअल सोर्स हो गया S2, इनके बीच की डिस्टेंस को हम स्मॉल d मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस हो गई स्मॉल d हो गई, ये आपकी स्मॉल a थी और वैल्यूज मैंने आपको स्मॉल a के, स्मॉल d आपको पता नहीं था। अच्छा हम जानते हैं अगर इसको हम YDSC से कंपेयर करें, फ्रिंज विड्थ हम निकालेंगे, YDSC से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो ये पूरी डिस्टेंस कैपिटल D से आती है। YDSC में दो स्लिट्स थी S1 S2, स्क्रीन के बीच तक की डिस्टेंस कैपिटल D थी, कैपिटल D सीधे a प्लस b के बराबर आ जाएगी यहां से। तो कैपिटल D आ गया सीधे आपका a प्लस b के इक्वल, ठीक है भाई। और
यही पिछली बार की तरह अगर हम देखें, अभी हमने निकाला भी था, उसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। बस ये डेल हो गया डेविएशन, यहां जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा वो डेल बनेगा, यहां जो बनेगा वो डेल बनेगा। इस पॉइंट का नाम एम रख लें, इस पॉइंट का नाम एम। तो फ्रॉम ट्राइंगल S1M देखें अगर हम, तो हमारा जो D आएगा ये आधा हो जाएगा D/2, और ये आपके पास A दे ही रखा है ऊपर, तो D इक्वल टू आता है 2A इंटू tan डेल, ये हो जाएगा 2A डेल। डेल ज्यादा है नहीं आपका, डेल जो है आपका काफी स्मॉल है, तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। डेल हो जाएगा आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए फॉर थिन प्रिज्म। ठीक है भाई, ज्यादा साइज इनका होता नहीं है, एंगल काफी स्मॉल मिलता है आपको हमेशा। जो एंगल मिलता है वो क्या मिलता है, बहुत ही स्मॉल मिलता है, बहुत बड़ा एंगल मिलता नहीं यहाँ पे। तो डी आपके पास ही आ गया। अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या है भाई अपने पास, कैपिटल डी तो हो गया a प्लस बी, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो गया लैम्डा से, और डिवाइड कर लेते हैं अगर हम इसको 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल ए से। चलिए a की वैल्यू 20 सेंटीमीटर भी हो गया आपके पास, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² हो जाएगा। लैम्डा आपका 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में 10⁻10 आ जाएगा। ये हो गया, डिवाइड कर लेते हैं 2 इंटू ए हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू, और ए हो गया आपके पास 1 डिग्री, लेकिन डिग्री में इसको हम नहीं छोड़ सकते, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। तो π/180 कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं लिख दूं यहाँ पर a इज इक्वल टू दे रखा था आपको 1 डिग्री, तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन। एंगल फॉर्म में रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखें। ये आपके पास बीटा -12 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 बच जाएगा ऊपर। डिवाइड में आपके पास हो जाएगा, ये कितना है 1.5 माइनस 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी से आएगा 20 मल्टीप्लाई π/180 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। इसको धर ले आते हैं 9 54 आ गया ऊपर। ये और ये सॉल्व करने के बाद अपॉन में आ जाएगा पाई 10⁻⁻5 54/22 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। अब इसको सॉल्व करने का अपना आंसर आ जाएगा। ये लगभग सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास 17.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 1.7 मल्टीप्लाई -5 मीटर। ये हो गया आपके पास बीटा, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। फ्रेजनल बाइप्रिज्म केवल फ्रिंज विड्थ आपसे मोस्टली पूछी जाएगी, इसलिए आप निकाल सकते हो। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट की। चलिए भाई तो बात कर लेते हैं लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट की। लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट में क्या है आपको ध्यान देना है, इसमें किस तरह से क्या सिस्टम बैठेगा। इसमें क्या है, आपके पास एक लार्ज मिरर होगा, यहां पे आपके पास एक स्क्रीन होगी, ये स्क्रीन है, ठीक है। ये लार्ज प्लेन मिरर है आपके पास। सेटअप देखने पहले क्या क्या है, ये क्या है आपके पास प्लेन मिरर, ठीक है। अब आपने क्या किया, इससे किसी डिस्टेंस पर यहां पर एक सोर्स रख दिया S, वर्टिकल डिस्टेंस हमने ये A मान ली। क्या मान ली भाई? A। अब क्या होगा, आप ध्यान से देखो और समझो। एक तो
इस सोर्स से डायरेक्ट कोई लाइट की रे जाएगी स्क्रीन पर और एक जाएगी मिरर से टकरा के इस स्क्रीन पे, ठीक है। इस तरह से अब ध्यान से देखो, समझो, ये सोर्स है, एक लाइट की रे डायरेक्ट गई, एक मिरर से टकराई, रिफ्लेक्ट होकर पहुंची वहां तक। ये दोनों लाइट की रे जब एक पॉइंट पर मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटरफियरेंस पैटर्न मिलेगा, डार्क ब्राइट कंडीशन इस तरह से हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगी। अब अगर इस लाइट रे को पीछे मिलाएं तो इस सोर्स S की यहाँ पर एक इमेज बनेगी, सोर्स का नाम S1 रख लेते हैं। तो ये जो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज S2, तो यहाँ पर S1 तो रियल हो गया और S2 आपका वर्चुअल इमेज हो गया। ये दोनों जो है जब इनसे निकलने वाली लाइट की रेज आपकी स्क्रीन पर जाकर फॉर्म होंगी, बनेगी, ठीक है। थोड़ा तिरछा लग रहा था मुझे, इस तरह से बनाना, ठीक है। तो जब ये एक तो S2 आपके पास वर्चुअल कोहेरेंट, भैया S1 S2 आपकी कोहेरेंट सोर्सेस बन जाएंगे, इसमें S1 आपका रियल सोर्स होगा और S2 इसकी इमेज। तो S1 की जो इमेज है S2, हमें ऐसा लगेगा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो S2 से निकल रही है। भाई जो रिफ्लेक्टेड रे वो किससे निकलती हुई दिखेगी, S2 से निकलती हुई दिखेगी। तो एक डायरेक्ट रे फ्रॉम S1 और एक S1 से जो निकलती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती है वो, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है हमें लगता है कहां से आ रही है, S2 से आ रही है। तो आपको इसे इस तरह समझना है कि एक S1 और एक S2 दो सोर्स है, इनसे लाइट की रेज निकलकर कहां पहुंच रही है, पॉइंट P पर पहुंच रही है। और ये जब यहां पर आकर मिलेगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। सब कुछ वही है, पिछली बार की तरह डिस्टेंस ए हो जाएगी, इसको स्मॉल d मान लेंगे हम, इसे हम कैपिटल D मान लेंगे। यहां पर हमें फ्रिंज विड्थ इजीली मिल जाएगी। अगर यहां से निकलने वाली लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, तो फ्रिंज विड्थ आपको क्या मिल जाएगी, d लैम्डा अपॉन में स्मॉल d, ठीक है भाई। और जहां पर स्मॉल d आपका 2a के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, वहां पर आपके पास एक सोर्स था, दो स्लिट्स थी, एक सोर्स से निकलने वाली लाइट की रे जब दोनों स्लिट से पास होती थी तो एक एक लाइट की रे जब स्क्रीन पर आकर मिलती थी फ्रॉम सोर्सेज S1 एंड S2, तो हमें क्या मिलता था, इंटरफेरेंस पैटर्न। उसका एक और बढ़िया एग्जांपल हो गया आपके पास लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या, एक लार्ज प्लेन मिरर लिया हमने, इसके क्लोज, इसके बहुत पास में एक सोर्स S1 रख दिया, उससे एक रे डायरेक्ट गई, इस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं। एक रे आपकी डायरेक्ट चली गई, ठीक है, फ्रॉम सोर्स S1, और एक रे आई मिरर से टकराकर फिर पहुंची। रिफ्लेक्टेड रे को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि वो सोर्स S2 से निकलकर वहां तक पहुंच रही है। तो सोर्स S1 और वर्चुअल सोर्स S2 से निकलने वाली लाइट की रे जब किसी एक पॉइंट पर मिलती है मिरर के, अच्छा ये आइदर साइड ही मिलता है, इस साइड आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लाइट की रे इस तरफ आ ही नहीं सकती, तो आपको केवल एक साइड पे मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न, ये होगी बात। तो आपको यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा जिसके फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वही रहेगा जो पिछली बार था। तो यंग्स डबल स्लिट के जो हमने यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, उसके अलावा लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट से भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट a large plane mirror is used. A source of light S1 is placed close to plane mirror, close to plane mirror, when light rays नहीं, when a direct ray, इसका नाम S1, इसका नाम, when a direct light ray S1P meet
with reflected light ray which can be treated as originating from virtual source S2 on screen at point P। भाई एक डायरेक्ट रे S1P जब मिलती है रिफ्लेक्टेड रे जो कि आपको S2 से निकलती हुई माननी है, स्क्रीन पर पॉइंट P से P पर, स्क्रीन पर पॉइंट P पर जो दोनों रेज मिलती हैं, प्रोड्यूसेस इंटरफियरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन, on screen having alternate dark and bright fringes। अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेंगी स्क्रीन पर। क्लियर होगी बात? तो अब अगर हम देखते हैं कि फ्रिंज विड्थ किस तरह से निकाली जाएगी तो वो देखते हैं क्या सिस्टम बैठेगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। फ्रिंज विड्थ किस तरह से निकालेंगे और जो पोजीशन है फ्रॉम, हाँ एक और बात है, हियर इंटरफेरेंस पैटर्न obtained only one side of central line on screen। ठीक है भाई, ये है आपके पास। अब हम मान लेते हैं यहां पर आपकी सेंट्रल पोजीशन है और ये पॉइंट P y डिस्टेंस पर है पिछली बार की तरह। तो ये जो y है इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या रहेगा और फिर क्या कंडीशन रहेगी मैक्सिमा की और मिनिमा की, वो बात हम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने पिछली बार किया था कि यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तुरंत। यहां पर एक शर्त और लिखनी है, यहां पर जो कैपिटल D है वो आपका बहुत बड़ा है 2a से, यानी कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से। ठीक है, कैपिटल D जो है आपका वो क्या है, बहुत बड़ा है आपका स्मॉल d से। तो फिगर को मैं एक बार ऐसा कर देता हूं कि आपको दिखे वो चीज। फिगर सही बना हुआ था, मैं थोड़ा क्लोज कर रहा हूं सोर्स को ताकि जो हम कह रहे हैं वो हमें दिखे भी। तो एक लाइट की आपकी डायरेक्ट पॉइंट P तक पहुंच गई, एक मान लीजिए ऐसे गई, ऐसा कर लीजिए फिगर आप। ठीक है, ये सोर्स S2 मान लीजिए, इसका नाम हो जाएगा S1, ये रियल सोर्स रहेगा आपके पास। ठीक है भाई, यहां डॉटेड लाइट की रेस बनाएंगे, पीछे कोई लाइट की रे है नहीं, वो तो हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी वो यहीं से गुजर रही है। ये डिस्टेंस a थी और ये आपकी पूरी जो थी वो d थी, ये भी आपके पास a थी। ठीक है, तो d आपका 2a के बराबर है। यहां से d किसके इक्वल है भाई, 2a के इक्वल। जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही इमेजिन करते हैं। मान लीजिए S1 S2 आपके पास दो स्लिट्स है और इनसे लाइट की रेज वहां तक पहुंच गई। तो हमने जो पीछे किया था बिल्कुल वही हम यहां पर भी करेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तुरंत इस जगह पे, 90 डिग्री बनाता हुआ, इस पॉइंट को M मान लेंगे। तो पाथ डिफरेंस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस
ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज फ्रॉम sources S1 and S2 at P is डेल्टा एक्स। देखिए क्या होगा, देखिए पहले आप ध्यान से एक बात सुनो। एक तो इधर म्यू हमने लिया नहीं है, तो म्यू आपका 1 है, एयर के लिए हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। तो एक तो S2P इसका सीधा सीधा पाथ आप मान सकते हो। अरे ये जो आएगा ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगा ज्योमेट्रिकली, ये जो लेंथ आएगी ना एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाएगी। सीधे सीधे मान लो लाइट की रेज यहां से आ रही है, ये डिस्टेंस सीधे इसके बराबर ही है, तो S2P प्लस λ/2। ये क्यों किया मैंने आपको मैं समझाऊंगा। ये S1P λ/2 इसलिए क्या है, जब भी मिरर से लाइट की रे टकरा कर वापस लौटती है तो उसमें एडिशनल λ/2 का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो जो लाइट की रे रिफ्लेक्टेड है उसमें एडिशनल λ/2 का पाथ डिफरेंस आएगा, और पाई का फेज डिफरेंस 180 डिग्री का फेज डिफरेंस और λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो इसको नोट में लिख देता हूं ये बात में। When light ray is reflected from mirror, an additional path λ/2 occurs। λ/2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस अपने आप आता है जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी मिरर से, तो उसका जो फेज है वो पाई से चेंज होता है और पाथ λ/2 से चेंज हो जाता है। चलिए भाई अच्छी बात है, ये नोट कर लिया आपने। अब तो एक तो इसका जो ज्योमेट्रिकल पाथ है S2P वो तो है ही है, टकराने के बाद λ/2 इसमें एडिशनल आ गया इस वाली रे में, रिफ्लेक्टेड रे में, और ऊपर नहीं तो सीधे गई तो उसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं, केवल S1P उसका रास्ता। तो अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो S2P माइनस S1P प्लस λ/2 डेल्टा एक्स के बराबर आ जाएगा। और ज्योमेट्रिकली हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D S2P माइनस S1P के बराबर आता है। ज्योमेट्रिकली हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं YDSC में, वहां से आप देख सकते हो। इसको इस तरह से मिला लोगे आप, यहां पर एंगल थीटा मान लोगे तो यहां पर भी लगभग एंगल थीटा बनेगा। तो उसी वाले केस से हम ऐसे पीछे करते आए थे। तो ये आपका S2M के बराबर आता है जो लगभग y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के बराबर आता है, अगर कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से। तो इसका यूज किया मैंने, ये YDSC में प्रूव किया था मैंने, बार बार उसका इस्तेमाल करता हूं मैं। तो y d अपॉन यहां से आपके पास जो डेल्टा एक्स आ गया वो जाएगा। अब y कितना आ जाएगा भाई, डेल्टा एक्स माइनस λ/2, डेल्टा एक्स माइनस λ/2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये आपके पास आ गया y का फॉर्मूला। अरे भाई किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये y का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। तो अगर हम यहां देखें फॉर मैक्सिमा, डेल्टा एक्स आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा n लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा भैया आपके पास, n लैम्डा आ जाएगा। तो यहां पर जो y आएगा वो क्या आ जाएगा, d बाई स्मॉल d। डेल्टा एक्स के प्लेस पे n लैम्डा पुट कर देते हैं λ/2। तो y आपका आ गया एक तरह से n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये इस बार मैक्सिमा की कंडीशन है जो YDSC में मिनिमा की कंडीशन थी, क्योंकि यहाँ पर λ/2 एडिशनल पाथ आ रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी उसमें λ/2 का एडिशनल पाथ आएगा, इसलिए ऐसा आ रहा है आपका आंसर, उल्टा आ रहा है पिछली बार से YDSC से। ठीक है जी। n की वैल्यू आपको 1 से रखनी है, 1 2 3, 0 से मत रखना क्योंकि 0 पे माइनस का पाथ डिफरेंस देगा जो कि यहाँ दिखेगा ही नहीं। तो आपको पहली मैक्सिमा से मिलना स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलती। हियर सेंट्रल मैक्सिमा इज नॉट फॉर्म्ड। सीधे फर्स्ट मैक्सिमा से आपको वैल्यू पुट करनी है।
नंबर सेकंड कर लेते हैं फॉर मिनिमा। तो मिनिमा के लिए हम जानते हैं पाथ डिफरेंस क्या होता है भाई, पाथ डिफरेंस n-1। यहां पर हम रख रहे हैं n+1/2 लैम्डा। पाथ डिफरेंस n+1 रख रहे हैं, n की वैल्यू हम 0 से पुट करेंगे। यहां पर सेंट्रल मिनिमा मिलती है, इस केस में क्या मिलती है, सेंट्रल मिनिमा मिलती है हमको, इसलिए हम n+1/2 रखेंगे। n की वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से मिलेंगी। तो यहां पर जो y की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, अगर n+1/2 रखते हैं डेल्टा x के प्लेस पे, तो आपके पास बच जाएगा n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। अगर सेंटर पोजीशन पे देखा जाए, हियर एट सेंटर पोजीशन मिनिमा इज फॉर्म। यहां पर सेंटर पोजीशन पे क्या मिलती है भाई, मिनिमा मिलती है, जो पहले क्या मिल रही थी, मैक्सिमा मिल रही थी। तो ये है पूरी कहानी यहाँ पे। तो वाई डी से उल्टा हो गया ये टॉपिक आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक केवल आपका जो है कंप्लीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रिंज विड्थ की। किसकी बात कर लेते हैं भाई, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो आएगी आपके पास बीटा, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस को अगर हम दो मिनिमा की पोजीशंस को, दो मिनिमा की कंसेक्यूटिव पोजीशंस जो है उनको उनका डिफरेंस निकालेंगे तो फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा निकल आएगी। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा देखते हैं, वो आ जाएगी yn-1। किसके लिए, फॉर मिनिमा। मिनिमा की जो दो y है पोजीशन उनको माइनस करेंगे तो मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ निकलेगी। yn क्या है इसके लिए, dn लैम्डा बाई डी, स्मॉल डी, सॉरी स्मॉल डी आपका 2a के बराबर था, उसको 2a के बराबर और लिख देंगे बाद में, dn-1 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहां से आपके पास बचेगा d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, हियर d इज इक्वल टू क्या है, 2a। तो बीटा क्या आ जाएगी, d लैम्डा अपॉन स्मॉल 2 इंटू a। ये हो गया फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपके पास। सिमिलरली आप बीटा मिनिमा निकालोगे तो भी यही आपका आंसर आ जाएगा, बीटा मिनिमा निकालोगे तब भी आपका आंसर यही रहेगा, और सभी फ्रिंजेस बराबर बराबर विड्थ की बनेंगी। दो मैक्सिमा की पोजीशंस को माइनस कर दिया जाए लगातार तो मिनिमा की फ्रिंज विड्थ निकल आती है। तो बीटा मिनिमा आपके पास आ जाएगा सिमिलरली 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जो कि बराबर होगा d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जो कि बराबर होगा d लैम्डा अपॉन 2a के। बीटा मिनिमा बराबर बीटा मैक्सिमा आएगा, यही बीटा मैक्सिमा भी रहेगा, यहीं पे बीटा मैक्सिमा भी लिख दो। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट की। ठीक है भाई, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट का पूरा हमें चल गया पता कैसे कैसे क्या करना है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक पर भी। चलिए भाई, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे लगे हाथ। यहां पर आपके पास एक मिरर है, ये लॉयड मिरर हो गया, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यहां पर एक स्क्रीन है और इससे थोड़ी डिस्टेंस यानी 5 सेंटीमीटर इधर ऊपर एक सोर्स है इस जगह पे, जिसका नाम S है और जो कि 1 mm की दूरी पर है फ्रॉम दिस मिरर।
ठीक है भाई, मिरर के प्लेन से देखें तो 1 मिलीमीटर ऊपर है ये सोर्स एस। इस यहां से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको दे रखी है स्क्रीन। क्लियर है भाई? जो लैम्डा है वो है आपकी 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा क्या है? 6000 एंगस्ट्रॉम है आपके पास। ये मिरर है जो मैंने बीच में बना दिया है, ये यहां पर जो बीच में दिख रहा है ये क्या है? मिरर है आपके पास, प्लेन मिरर। जी, तो ये हो गया आपके पास 1 मिलीमीटर, 120 सारा कुछ दे दिया है। तो यहां पर करना है फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑफ फ्रिंजेस एंड विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। कितनी दूरी में इंटरफेरेंस पैटर्न हमको दिखेगा वो भी आपको बताना है। तो इस प्लेन मिरर को मैं यहां से हटा देता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। सारी डिस्टेंस नोट कर ली होंगी आपने। आप देखिए ध्यान से, आप इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं इस जगह से, ठीक है? हटा दो इनको। तो 5 सेंटीमीटर थी, मैंने इनको हटा दिया। तो लाइट की रे जब टकराएगी, मान लीजिए इस जगह से टकराई ऐसे, ठीक है, और एक टकराएगी आपकी इस तरह से, इस तरह से। तो ये वाली जो लाइट की रे है, जो मैंने, ये तो आपकी मान लीजिए यहां कहीं आकर ऐसे मिल गई लाइक दिस, और ये वाली लाइट की रे मान लीजिए आपकी यहां कहीं आकर मिल गई ऐसे। तो ये आपका वो है एक्स, जिसको बोलेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न, केवल यहीं तक दिखेगा। क्योंकि इसके बाद जो लाइट की रे जाएगी, मेरी बात आप ध्यान से सुने और समझें भाई, इसके बाद जो लाइट की रे ऐसे आएगी वो सीधी स्क्रीन पर यहां मिल जाएगी डायरेक्ट। तो वो एक ही लाइट की रे होगी, उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट की रे तो हमें मिलेगी नहीं। और इसके पहले जो लाइट की रे होगी सीधी यहाँ पे चली आएगी। तो केवल इतनी जगह में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, जब एक रे डायरेक्ट यहां से जाएगी, सीधे ऐसे आकर यहाँ पर मिलेगी इस तरह से, लाइक दिस, और एक रे जाकर सीधे इससे मिलेगी ऐसे, लाइक दिस। तो रेड मैंने बनाई है वो डायरेक्ट रेज है फ्रॉम सोर्स एस, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो यहाँ पर मिलेंगे। अब इतनी दूरी में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा कि इसके नीचे आपको रिफ्लेक्टेड रे और इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक ही एक लाइट की रे होगी जो सीधे सीधे यहाँ पर उजाला कर देगी, ब्राइटनेस कर देगी। सिर्फ इतने पैटर्न में आपको दिखाई देगा, इतनी जगह में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। तो ब्लैक क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज, और ये क्या है? डायरेक्ट रेज। जब ये एक रिफ्लेक्टेड और एक डायरेक्ट आपस में मिलेगी तो क्या मिलेगा आपको? वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब अगर इन रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर हमको यहां पर ऐसा, यहां पर एक और सोर्स आएगा इमेजिनरी, जिसको हम मान लेंगे S2, इसको मान लेते हैं S1, जिसकी डिस्टेंस भी क्या रहेगी? फ्रॉम द सेंटर लाइन 1 मिलीमीटर, इसकी भी डिस्टेंस आ जाएगी आपकी इस तरह से। तो आपका d कितना हो गया? यहां से अगर देखें ध्यान से तो स्मॉल d हो गया आपके पास 2 मिलीमीटर। अरे स्मॉल d कितना हो गया? 2 मिलीमीटर। कैपिटल D कितना है भैया? 120 सेंटीमीटर। लैम्डा क्या है आपके पास? 6000 एंगस्ट्रॉम। हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या आता है? d लैम्डा अपॉन में स्मॉल d। d कितना है? 120 10⁻⁻²। स्मॉल d कितना है? 2 मिलीमीटर। यहां से आपके पास 6 6 36, 1 2 3 4, और 4 और 3 7, 10 और 2 10⁻⁻5 बच जाएंगे ऊपर, और 36 मल्टीप्लाइड। तो बीटा आपकी आ गई 3.6 10⁻⁻4 मीटर। ये 0.36 मिलीमीटर भी कह सकते हो आप इसको। 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 मीटर आपकी फ्रिंज विड्थ आ गई। अब बात कर लेते हैं x की। x कैसे निकाला जाए भाई? x को किस तरह से निकालेंगे? विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, कहां तक हमको दिखाई पड़ेगा इंटरफेरेंस। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, तो मैथमेटिकल करना पड़ेगा अपने को।
फ्रिंज विड्थ अलग है, और ये विड्थ तो केवल एक नॉर्मल मतलब कहां तक हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, सिर्फ इतनी जगह में दिखाई देगा, इस जगह की लेंथ निकालनी है आपको। तो अपने पास इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, इसके लिए तो हम क्या करेंगे, लॉजिक यूज करेंगे। अब इन रेस की जरूरत नहीं, इनको हटा दो, इन रेस की हमें जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझा रहा था कहां तक आपको रेस इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर सकती हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए दो रेस चाहिए, एक तो यहां से और एक यहां से डायरेक्ट। इसके नीचे दो रेज नहीं मिल सकती, इसके ऊपर दो रेज नहीं मिल सकती, यानी इस सोर्स S2 से केवल यहीं तक रेज निकलती हैं, इससे यहां रेज नहीं आ सकती और इसके ऊपर रेज नहीं आ सकती। कहने का मतलब ये हो गया। ये किस तरह से निकालेंगे आप ध्यान से देखो, है ना। हम जानते हैं जो एंगल आपका इस तरफ बनेगा, एग्जैक्टली जो एंगल आपका यहां बनता है वही एंगल आपका यहां बनता है, I और R, है ना। जो एंगल यहां बनता है आपका वही एंगल यहां बनता है, तो जो एंगल यहां बनेगा एग्जैक्टली वही एंगल नीचे बनेगा यहां पर, इस जगह पर। ठीक है भाई। भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर यहां एंगल अल्फा बनेगा तो यहां भी एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होते हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम। यहां एंगल अगर बीटा बनेगा तो यहां भी क्या बनेगा, बीटा बनेगा। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं S, ठीक है भाई। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं M, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं N, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, इसका Q और इसका O, ठीक है भाई। तो ट्रायंगल S, देखिए मैं सारे ट्रायंगल यहां पे बना के दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको दिखें सब चीजें। M, S और S1, यहां पर मैंने एंगल अल्फा मान रखा है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी 1 मिलीमीटर है। क्लियर होगी बात। ऐसे अल्फा आपके पास इस तरह से बड़ा सा दिख रहा है इधर, ट्रायंगल OQ, इधर आपके पास अल्फा बनेगा, और ये पूरी 120 थी, 115 बचेगी, 120 थी और ये 5 माइनस कर देंगे 115 बचेगा। 115 सेंटीमीटर आपके पास ये डिस्टेंस हो गई, और ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इसको मान लेते हैं y1। सिमिलरली एक ट्रायंगल आपको दिखेगा भाई इस जगह पे बड़ा सा ऐसा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मिलीमीटर रहेगा, इसका नाम S, इसका नाम S1, इसका नाम हो जाएगा N, पॉइंट N देख लेना। फिर एक और ट्रायंगल हमें दिखेगा इस तरह से, ये डिस्टेंस मान लेते हैं y2, ये पूरी y1 है आपके पास, ये डिस्टेंस आपकी y2 मानी गई है, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा, अगर यहां से देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर, ये 120 था, 110 बचेगा, ये 110 सेंटीमीटर। ये बीटा यहां बन रहा है और बीटा यहां बन रहा है। इन ट्रायंगल्स के हेल्प से हम tan अल्फा यहां से निकाल के इस tan अल्फा के बराबर कर देंगे। tan अल्फा अगर यहां से निकालते हैं तो किसके इक्वल आएगा, 1/1 10 रेज़ टू पावर -3 5 10 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू आ जाएगा भैया, सीधे यहां से देखा जाए तो y1/115 10 रेज़ टू पावर -2, इस तरह से। क्लियर है भाई बात। यहां से आपका जो y1 आएगा वो कितना आ जाएगा, ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 5 3 जा 15 23 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर, ये तो आ गया y1। सिमिलरली अगर हम tan बीटा देखें तो किसके इक्वल आएगा भाई, tan बीटा आपका आ रहा है 1 10 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू आ जाएगा y2 अपॉन 110 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। अब इसको हटा दूं tan अल्फा को, इसकी जरूरत तो है नहीं। तो यहां से हम देखें तो y2 कितना आ जाएगा भाई, 110 तो 11 आ गया, 11 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। तो यहां से x कितना आ जाएगा,
Hence, width of interference pattern x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 23, x कितना है y1 माइनस y2 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर। 12 मिलीमीटर डिस्टेंस में आपको ये फैला हुआ दिखाई देगा। तो भाई ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो आज हमने दो टॉपिक कवर किए, फ्रेजनल बाइप्रिज्म और लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट। तो एक न्यूमेरिकल भी दोनों पे किया है। तो ये कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स। ये थे आज की पूरा जो बात मैंने आपको बता दी वीडियो लेक्चर में, सारी बातें जो भी इसके लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और फ्रेजनल बाइप्रिज्म से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने सारी कवर कर दी। तो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, तो बाकी जो बची बातें हैं इस चैप्टर की वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।